and help us all to hold fast to Baba's daman till the very end. अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय। सभी को प्रेम पूर्वक जय बाबा। मेरी आवाज क्लियर है ना? हाँ, ठीक है। पंखे की आवाज नहीं आ रही ना? नहीं। ठीक है, हम चलते हैं आगे पढ़ने के लिए। द बॉयज किताब हम पढ़ रहे थे एंड आई एम सो सॉरी कि मैंने ज़्यादा तैयारी नहीं की है। हम पिछले बार पेज नंबर 13 पर रुके थे 5 तारीख को, और अभी लोअर मेहराबाद से एमपीसी हॉल में बैठ के कर रही हूँ। द रेटिसेंस टू यूज और डिपेंड ऑन द इंटेलेक्ट in achieving divine love would remain a watchword throughout Baba's lifelong mission. मतलब क्या है? बाबा यहाँ कहते हैं कि जो दैवी प्रेम निर्माण करने में और उसको बरकरार रखने में बुद्धि का वहाँ पर कोई काम नहीं है। हम इस दैवी प्रेम को प्राप्त करके बढ़ाने के लिए हम बुद्धि पर बिल्कुल निर्भर नहीं हो सकते हैं। यह हमेशा बाबा के जीवन में उनका जो क्रम था, उनका जो जीवन का कार्य था, वो हमेशा बाबा ने इस बात पर जोर दिया है कि बुद्धि का यहाँ काम नहीं है। His direct influence on the boys had immediate results. और जो बाबा का सहवास बच्चों ने प्राप्त किया, बाबा का मार्गदर्शन प्राप्त किया, बाबा से जो भी सीख बच्चों ने ली, वो एक डायरेक्ट प्रभाव था और इसका बच्चों पर तुरंत परिणाम लाए। जो बाबा के वो सहवास में रहे और जो बाबा से मार्गदर्शन प्रेम उन्हें प्राप्त हुआ, इसका जो प्रभाव था, इसके कारण बच्चों में वो परिणाम तुरंत दिखाई दिए। वो कौन से परिणाम है? आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़कर दैवी प्रेम प्राप्त करके उसमें आगे चले जाना। His frequent embraces and pats brought bursts of joy from them. आते जाते बाबा बच्चों को गले लगाते थे, आलिंगन देते थे, कभी किसी की पीठ थपथपाई, कभी किसी के सर पे से हाथ फेरा, जैसा हम बच्चों से लाड प्यार करते हैं। तो इसकी वजह से बच्चे बड़े खुश हो जाते थे और हमेशा वो बाबा के अगल बगल में आसपास ही रहना पसंद करते थे। As early as December 10, a few Meherashram boys who already preferred meditation to studying were being singled out and kept separate from the larger group. तो 10 दिसंबर को मेहराश्रम से उन बच्चों कि जिनमें पढ़ाई, खेलकूद, खाना पीना, इससे भी उन्होंने अग्रक्रम दिया था मेडिटेशन को। ध्यान धारणा, बाबा का ध्यान करना, जिस तरह से बाबा ने उनको मेडिटेशन सिखाया था, तो बच्चों को बाबा ने किस प्रकार का मेडिटेशन सिखाया, किस प्रकार का ध्यान बाबा बच्चों से करवाते थे, किस नाम का जप करवाते थे, इसका पूरा जिक्र, इसके सारे डिटेल्स आगे हम इस किताब में पढ़ने वाले हैं। तो जिस प्रकार का मेडिटेशन बाबा ने उनको सिखाया था, तो ये बच्चे हैं ना, खेलकूद पसंद करते, खाना पीना पसंद करते हैं, स्कूल जाना भले पसंद हो ना हो। तो इन बच्चों ने क्या किया कि खेलकूद, खाना पीना, स्कूल जाना, इससे पर उनका ध्यान मेडिटेशन पे अधिक था। और फिर क्या हुआ कि ऐसे बच्चों की संख्या बढ़ती गई। ऐसे बच्चे कि जिनको खेलकूद, ध्यान और पढ़ाई, खाना पीना, इससे जिन बच्चों को मेडिटेशन में और दैवीता में, आध्यात्मिकता में जिनको अधिक रुचि थी, ऐसे बच्चों का चयन किया गया और फिर उनको अलग एक उनका बड़ा ग्रुप, एक जथा उनका स्थापित हो गया। दिस मार्क द अर्ली हैचिंग ऑफ द प्रेम आश्रम। ये प्रेम आश्रम के स्थापना की ये शुरुआत थी, ऐसा कहा जा सकता है। Ali appeared to be the most affected, but parallel fits of spiritual bliss were overtaking some of the other Meherashram teenagers as well. तो मेहराश्रम में दैवीता में, आध्यात्मिकता में अग्रसर होने के लिए सबसे पहले जो हुआ, ये आगा अली
पर सर्वाधिक परिणाम हुआ। परंतु इसके साथ ही बाकी भी आश्रम के टीनेजर्स थे, बच्चे जो थे, वो भी आध्यात्मिक आनंद का लुफ्त उठाते पाए गए। Although Ali maintained his obedience, a number of the boys launched into contrary petulance in their efforts to gain even admonishing attention from Baba. तो होता है ना, जैसा कि बच्चों में एक दूसरे की नकल करना है कि अरे इसको बाबा इतना, किसी के अंदर दैवी प्रेम अधिक बढ़ गया तो बाबा जिस तरह से प्रेम ध्यान उसको अधिक बटोरेंगे, तो बाकी लोगों को लगता था कि मैं भी ध्यान बाबा का पाऊं, तो वो भी कभी कभी उसकी नकल करने की कोशिश करते थे। तो बाबा ने इसके लिए वहाँ उनको एक आगाह किया था कि दूसरों की नकल उतारनी नहीं, कॉपी करनी नहीं। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश है हम सभी के लिए, क्योंकि हर एक की संस्कार अलग है, तो हर एक की यात्रा अलग है। हर एक आगे अपनी यात्रा में अपने तरीके से सुचारू रूप से आगे बढ़ेगा, उसका तरीका हर एक का अलग होगा। जो अनुभव ए को हुआ वही अनुभव बी को होगा, ये संभव नहीं है। तो कभी किसी की नकल नहीं उतारने का ये उस समय बाबा ने एक संदेश दिया था। यहाँ पर नहीं है, शायद और कहीं वो आया है, पर आगा अली आज्ञाकारिता रखता था, फिर भी बाकी जो बच्चे हैं वो क्या करते थे कि कई सारी, और आगा अली भी कभी कभी ज़्यादा शरारतें करता था बाबा का ध्यान खींचने के लिए। बाकी बच्चे भी ऐसा कुछ करने लगे, और जबकि बाबा ने आज्ञाएं दे के रखी थी स्कूल के टीचर्स और बाकी लोगों को, मंडलीजन को, कि बच्चों का ये जो दैवी प्रेम है उस पर नियंत्रण नहीं करना है, उनको अपने तरीके से आगे बढ़ने दो, उसमें बाधा नहीं डालना है, उनको जो करना है करने दीजिए, उनको टच नहीं करना है। उनका सेक्लूजन इतना कड़ाई से ऑब्जर्व किया जाता था। ये जो हम देख रहे हैं, ये प्रेमाश्रम के जो शुरू के दिन थे 27 से लेके 29 तक के, तो इसके बारे में यहाँ बाबा ये जो राइटर है फरशीद नमीरानियन और बॉब मॉसमन, इन्होंने इसके बारे में ये संक्षेप में दिया है, उसको हम पढ़ रहे हैं। यंग अस्पंदायर वेस्ली वॉज अ फॉर्चून फ्रंट रनर इन डिफायंस of the offered curriculum, and very early on his inclination to ignore practical education was apparent. इन सबसे ये कह रहे हैं कि एक छोटा सा जो अस्पंदायर वेस्ली था, वो उसने, और शुरुआत अच्छी हो गई उसकी, ये दैवी प्रेम की अग्नि उसमें जल्दी प्रज्वलित हो गई है, और जो करिकुलम था, पाठ्यक्रम था, जो भौतिक शिक्षा है, उसमें उससे उसकी रुचि बिल्कुल हट गई थी, और वो बिल्कुल अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहा था। As one of the 14 Persian boys who arrived 5 months before Aga Ali, Aspandayar's own childhood history made him ripe for love. तो अस्पंदायर वेस्ली के पहले पर्शिया से और भी 14 बच्चे आए थे, वो तो अस्पंदायर से भी 5 महीने पहले आ गए थे, परंतु अस्पंदायर का बचपन जिस तरह से गुजारा, बचपन में जो भी उसकी इतिहास रहा है, जिस तरह से के संस्कार उसके ऊपर हो गए थे, उसके कारण उसके अंदर दैवी प्रेम अधिक जल्दी प्रज्वलित होकर बढ़ गया। अब वो बचपन के दिन क्या थे, इतिहास क्या था, वो हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। जैसे कि हमने पहले ही देख लिया था उनकी जीवनी के संक्षेप में कि अस्पंदायर वेस्ली एक किसान परिवार से थे और बैदुल के रिश्तेदार थे। ए पार्ट ऑफ द आश्रमाइट्स स्कूल डेज इन्वॉल्व्ड स्टडी ऑफ द पर्शियन मिस्टिकल पोएट्स। अब जो आश्रम में जो भी पढ़ा जाता था स्कूल में, तो उसमें से एक करिकुलम, उनका एक सिलेबस ऐसा था कि जिसके अंदर उनको पर्शियन जो पोएट है, जो संत कवि है, उनका वाङ्मय उसमें उनको सिखाया जाता था। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, ध्यान देने जैसे वाली बात है।
आजकल सब कुछ पढ़ाया जाता है लेकिन आध्यात्मिकता पर ध्यान नहीं दिया जाता है। और तभी बाबा क्या करते थे कि जिस इलाके का जो बच्चा होगा उस इलाके के जो जाने माने संत है, सद्गुरु है, उनकी जीवनी बताना, उनके जीवन की कहानियां बताना, जिससे कि छोटे बच्चे अधिक जल्दी प्रभावित होकर उनमें दैवी पथ पर आगे बढ़ने की इच्छा जागृत होती है, आध्यात्मिकता में उनकी रुचि बढ़ती है। और ऐसी चिंगारी अगर बढ़ गई, तभी लग गई बचपन में, तो उसके परिणाम बहुत अत्यंत परिणामकारक और अच्छे होते हैं। ये हमने पिछले बार देखा था। Aspendiar quickly became intoxicated with the divine promise outlined in Sadi's treasure book बुस्तान। हमने पिछले बार ये देखा था कि ईरान के जो परफेक्ट मास्टर थे और कवि थे सादी, तो उनका जो ये किताब था बुस्तान, तो ये जो खजाना था उसमें से जो कुछ सीखा उससे अस्पेंदायर वेस्ली बहुत अधिक प्रभावित हो गए। ये जो दैवी खजाना था उसको पढ़कर उसका उन पर बहुत गहरा परिणाम हुआ। इट इज रिवीलिंग that Baba's connection to Aspendiar extended back into his childhood years before he arrived in India. तो अस्पेंदायर वेस्ली भारत में आने के कई साल पहले उनके बचपन में बाबा के उनके साथ कैसे कनेक्शन थे, ये हम देखने वाले हैं। The boy's childhood home in Jafrabad, Persia, was right next door to Meher Baba's disciple Baidul. अब ये बैदुल कौन थे? तो रुस्तुम बहराम जाफराबादी, इनका नाम था रुस्तुम बहराम जाफराबादी। उनका निकनेम बाबा ने बैदुल कहा था। तो उनके घर के बिल्कुल बगल में ये अस्पेंदायर वेस्ली का बचपन जाफराबाद, जो कि हिस्सा है पर्शिया का, वहाँ था। ये अगल बगल में अपने पड़ोसी थे बैदुल के। और बैदुल कौन थे? हु वॉज ऑल्सो द अंकल ऑफ अस्पेंदायर्स मदर बानू। अस्पेंदायर वेस्ली की माता जो है बानू, तो उनके बैदुल है अंकल थे। तो इस तरह से अस्पेंदायर वेस्ली का बाबा से बैदुल से पहले से रिश्ता था। Travel between Persia and India was much easier in the 1920s, and Baidul was able to seesaw his life as a Baba disciple in India and a school teacher in Persia, where he taught in nearby Khorramshahr Yazd, using educational books and supplies funded in part by Baba. तो उस समय में पर्शिया और भारत के दौरान जो यात्रा थी वो बहुत आसान थी। और बैदुल जो थे, इतनी आसान यात्रा थी कि बैदुल वहाँ पर एक टीचर का भी काम करते थे और भारत में बाबा के शिष्य के रूप में भी काम करते थे। वहाँ तो जो यजद जगह है जहाँ से मेहर बाबा और उनकी फैमिली, शेरियार जी की फैमिली बिलोंग करती है, तो उस यजद में एक खोरमशाह एक पास में जगह है, वहाँ पर स्कूल टीचर का वो काम बैदुल करते थे। और जो इस स्कूल के लिए कई सारे स्कूल की किताबें और बाकी जो भी शिक्षा का साधन लगता है वो सब कुछ हद तक बाबा द्वारा वो वहाँ पर सप्लाई किया जाता था। बाबा द्वारा उसको पार्टली, मतलब उसका कुछ बोझ जो है उसको कुछ फंडिंग जो है, वित्त सहाय जो है वो बाबा के द्वारा उस स्कूल की शिक्षा के लिए किया जाता था। उसी स्कूल में बैदुल स्कूल टीचर भी थे और भारत में आके बाबा के शिष्य के रूप में कार्य करते थे। तो कभी यहाँ कभी वहाँ, इतना आसान था पर्शिया और भारत आना जाना। एक्चुअली यहाँ इन नहीं होना है, इट होना है। इट वॉज क्वाइट नेचुरल फॉर बाबा टू टर्न टू बैदुल when seeking Persian boys to attend the ashram or school in India established in the late 1920s. 1920 में के दशक में जब अंत में बाबा ने ये मेहर आश्रम शुरू किया, तो वो आश्रम के लिए पर्शिया से काफ़ी सारे बच्चे लाने के लिए ये स्वाभाविक था कि बाबा ने बैदुल की
मदद ली थी। हमें पता है कि उन्होंने करीब 45 बच्चे ईरान से लाए थे इस स्कूल के लिए। Aspendair recalls first finding out about the New India project being launched in Mehrabad. Jai Baba Heather, you can join. Yes, Jai Baba. तो अस्पंदायर को ये याद है कि recalls first finding out about the New India project being launched. तो अस्पंदायर को ये बिल्कुल याद है कि भारत में जब ये इंटरनेशनल स्कूल शुरू हुआ उसकी याद अस्पंदायर के मन में बिल्कुल ताज़ी है। एज ए यंग टीनएजर आई रीड, हम लोग पेज नंबर 15 पर है, यदि कोई मतलब इसके पेजेस तो हम नहीं डाल रहे, खैर। एज ए यंग टीनएजर, अभी ये अस्पंदायर वेस्ली अपनी याद बता रहे हैं। एज ए यंग टीनएजर आई रीड an article in a Persian language newspaper about Mehrabad's Free International School. तो ये अस्पंदायर वेस्ली बता रहे हैं कि वो टीनेजर थे और वहाँ पर जो लोकल पेपर था पर्शियन लैंग्वेज में था। इस न्यूज़पेपर में बाबा के इंटरनेशनल मुफ्त स्कूल के बारे में उन्होंने एक विज्ञापन देख लिया था। ये हमने सबने देख लिया है कि बाबा के ये स्कूल के विज्ञापन जगह जगह पर पूरे विश्व में, हर देश में, वहाँ के लोकल न्यूज़पेपर में उस लैंग्वेज में छपा के लाने की जिम्मेदारी बाबा ने रुस्तुम ईरानी पर सौंपी थी। और ये किस प्रकार का विज्ञापन था, ये भी हम क्रिएशन एंड कॉजेज में थर्सडे के लेक्चर में हमने वो पूरा विज्ञापन भी पढ़ा है, आप लोगों को याद होगा। अब अनफॉर्चुनेटली जो भी हैंड्स है आज, चाहे ये डॉक्टर गोयल हो, केतकी हो, श्वेतांबरी हो, वाजपेयी हो, ये अवेलेबल नहीं है। खैर, तो श्वेतांबरी या केतकी उसका स्क्रीन प्रेजेंटेशन कर सकते थे, शायद अगली बार हम करेंगे। तो ये विज्ञापन हमने पढ़ा था और किस प्रकार स्कूल का विज्ञापन पूरे विश्व में भेज दिया था। तो इस प्रकार का विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट अस्पंदायर वेस्ली ने अपने एरिया जो था उनका यजल, वहाँ पर उन्होंने देख लिया था। I was very excited and went to my parents and told them I must go to this school. और जैसे ये विज्ञापन उस बच्चे ने, एक टीनेजर बच्चा है, उनकी समझ क्या होती है, पर देखो किस प्रकार से संस्कार काम करते हैं। जो प्रभाव है अच्छे संस्कारों का अगले जन्म का, वो किस प्रकार आपको बराबर वो अवतार या सद्गुरु अपने दायरे में किस प्रकार लेके आते हैं खींच के। इसका ये उत्तम उदाहरण है कि एक छोटा बच्चा ये एडवर्टाइजमेंट पढ़कर इतना प्रभावित हुआ और उसने ये अपने माता पिता से रट लगाई कि चाहे जो हो मुझे इस स्कूल में दाखिल होना ही होना है। देखो, एक छोटा बच्चा है 9-10 साल का, अपने माता पिता को छोड़ के दूर दराज का देश कभी देखा नहीं, वहाँ कोई अपना नहीं है और वहाँ एक शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाने की जिद पकड़ता है। यह अपने आप में अद्भुत है। यहीं पर बाबा का प्रभाव हमें दिखाई पड़ता है। और इसके बारे में एक वीडियो क्लिप भी मैंने शेयर की थी और वापस जैसे थोड़ी फुर्सत होगी तो वापस एक बार सारी वीडियो क्लिप्स हम पोस्ट करेंगे क्रिएशन एंड कॉजेज ग्रुप में। यदि मैं भूल जाऊँ तो कोई याद दिला देना। Aspandair had also attended home school classes at Baidul's house where Baba's photos adorned the walls. अच्छा, इसके साथ भी अस्पंदायर वेस्ली जो है तो बैदुल के घर में एक ट्यूशन्स लेती है ना, तो वो लेने के लिए उनके घर पर पढ़ाई के लिए जाया करते थे और बैदुल के घर में दीवारों पर पूरे बाबा के सारे फोटो लगाए थे। Aspandair recalled gazing at the pictures during visits there with his mother who was already drawn to Baba. अस्पंदायर वेस्ली की माताजी जो थी वो पहले से ही बाबा में हो गई थी और उनको याद है कि जब भी वो बैदुल के घर जाते थे तो उनको याद है कि वो बाबा की जो तस्वीरें दीवारों पर लगाई रहती थी तो उनको टकाटक देखा करते थे। बानू इंस्टेंटली सपोर्टेड, ये हमने बानू मासी का हमने बाबा के लिटरेचर में काफ़ी बार नाम पढ़ा है।
तो बानू मतलब इनकी माता जी है। अच्छा, शायद केतकी जो है वो विज्ञापन जो है स्कूल का वो शायद प्रेजेंट कर रही है, जिसको फिर आप लोग देख सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बाहर की आवाजें नहीं आ रही है ना, हॉल में यहाँ कुछ आवाज हो रही है, आपको डिस्टरबेंस नहीं हो रहा है ना उससे। So Banu instantly supported her son's wish to attend Baba's school, but Aspanda's father was adamantly against the plan. जैसे होता है कि बानू पहले से ही बाबा के प्रभाव में थी, बाबा से प्रेम करना उन्होंने शुरू किया था, वो बाबामय हो गई थी, तो बानूवासी ने तुरंत परमिशन दे दी अस्पंदायर वेस्ली को बाबा के स्कूल में दाखिल होने के लिए। लेकिन जैसा होता है कि उनके पिता चाहते थे कि अपना बेटा उनसे दूर नहीं जाए और वो वहीं पे शिक्षा प्राप्त करे, अच्छे से भौतिक शिक्षा प्राप्त करके अपना काम आगे बढ़ाए। तो इसके लिए उनके पिताजी ये भारत में बाबा के स्कूल में अस्पंदायर वेस्ली को दाखिल करने के लिए बिल्कुल विरोध में थे, कंप्लीट विरोध में थे। आफ्टर नंबर ऑफ वीक्स his father reluctantly agreed to let his son go, and Aspanda happily joined the October 13 boys who made the trip to India under Baidul's care. जैसे कि हम देखते ईरान से 2 भागों में बच्चे लाए गए थे, और जैसे कि हम देखते हैं कि बाकी बच्चे 4-5 महीने पहले ही आ गए थे। अस्पंदायर वेस्ली बाद में आए थे, क्योंकि उनके पिताजी को मनाने में काफी समय लगा और काफी दिन, महीने, हफ्ते उनके पीछे पढ़ पढ़ के ये दोनों माता और पुत्र ने उनके पिताजी का आखिरकार मना लिया। और जैसे भी हो उन्होंने अनिच्छा से, अस्पंदायर वेस्ली के पिताजी ने अनिच्छा से उनको परमिशन दे दी, और फिर ये बाकी 13 बच्चे उस समय बैदुल जी ईरान से मेहराश्रम के लिए लेके आए थे। उनके साथ बैदुल की निगरानी में ये 13 बच्चों के साथ अस्पंदायर वेस्ली भी भारत में मेहराश्रम दाखिल होने के लिए आ गए। द जर्नी वॉज नॉट ईजी, वो यात्रा आसान और आरामदायी नहीं थी। द ग्रुप ट्रैवल्ड ओवरलैंड फ्रॉम यजद टू शिराज एंड ऑन द पोर्ट ऑफ बुशैर, पर्शिया, where they boarded a ship from for Bombay. उनको शिप भी 2 बार बदलनी पड़ी। यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि यजद जो इलाका है वहाँ से वो एक शिप में वहाँ से वो चले शिराज तक, और फिर शिराज के पोर्ट पर उन्होंने जहाज लिया बुशायर, पर्शिया, वहाँ पर वेयर दे बोर्डेड अ शिप, और वहाँ पर उन्होंने मुंबई के लिए जहाज में वो जहाज मतलब नॉट हवाई जहाज है ना, शिप में वो बैठ गए। द इनिशियल 3-day पैसेज टू कराची वेंट स्मूथली। शुरू के ये यात्रा उनकी निकलती है पाकिस्तान कराची से, तो पहले 3 दिन जो है वो ठीक ठाक हो गए, यात्रा आराम से हो गई। बट द 5-day पैसेज फ्रॉम कराची टू बॉम्बे बिकेम ट्रबल। लेकिन कराची से मुंबई जो फिर आगे के 5 दिन की यात्रा बहुत ही रफ हो गई थी। आई गॉट सिक इन द शिप एंड हैड हाई फीवर एंड हेडेक। तो अस्पंदायर वेस्ली कहते हैं कि मुझे वो जो सी सिकनेस होता है, पानी के जहाज में जो हमेशा हिलता रहता है, तो उसमें से वोमिटिंग सेंसेशन, उल्टियाँ होती है, तो उनको अस्पंदायर वेस्ली उससे बहुत प्रभावित हो गए। उनको सी सिकनेस हो गया, उनको तेज बुखार चढ़ा, उनको सरदर्द भी था। आई टुक मेडिसिन बिफोर गोइंग टू बेड ईच नाइट। वो कहते हैं कि रात को सोने जाने के पहले मैं रोज रात को दवाइयाँ लेता था। वन नाइट अस्पंदायर हैड अ ड्रीम अबाउट बाबा। एक दिन रात को अस्पंदायर को स्वप्न में बाबा दिखाई दिए। Picturing him in a white shirt as he remembered Baba in one of the photos at Baidul's house. बैदुल के घर में जैसे कि उन्होंने एक फोटो में बाबा की छवि देखी थी सफ़ेद शर्ट में, तो इस प्रकार से सफ़ेद शर्ट में बाबा उनको, वो फोटो में जिस प्रकार के बाबा थे उस प्रकार के बाबा अस्पंदायर वेस्ली को स्वप्न में दिखाई दिए। वो आगे कहते हैं अस्पंदायर,
In the morning, I told Baidul, uncle, I am all well now. और अचानक से वो बहुत तबीयत खराब थी, यात्रा एकदम रफ थी, समंदर शांत नहीं था, इस वजह से उनको सी सिकनेस था, फीवर था। परंतु उसी रात उनको बाबा स्वप्न में, ख्वाब में दिखाई दिए और सवेरे उठते ही उन्होंने बैदुल को, अपने अंकल को बता दिया कि मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं। तो ये दर्शाता है कि वो परमपिता चाहे जो जहाँ कहीं हो, अगर उनकी आज्ञाओं पर हम चलते हैं, उनके प्रेम के कारण सब कुछ छोड़कर, त्याग कर निकलते हैं, तो वो किस प्रकार, किस हद तक हमारी मदद करते हैं, इसका एक उत्तम उदाहरण है। After arriving in Bombay, the group of boys travelled overland to Ahmednagar, where they hired a bullock cart to take them to nearby Mehrabad. अब बम्बई से ये लोग सीधा, इन बच्चों का जथा अहमदनगर की ओर चल पड़ा और अहमदनगर से मेहराबाद वो बैलगाड़ी में बैठ के आए। उन दिनों कोई बस, ये सब सेवाएं यहाँ नहीं होती थी। इवन मैं भी कितना, मैं कॉलेज में थी तो यहाँ पर कई बार चल के आती थी अहमदनगर से, कई बार साइकिल पे आती थी। तो कभी कभार ये दौन की तरफ जाने वाली कभी बस मिल गई तो, पर उसकी फ्रीक्वेंसी कम हुआ करते थी। रिक्शा विक्शा तब हुआ नहीं करते थे, यहाँ कोई आता नहीं था। तो ये लोग बैलगाड़ी में बैठ करके अहमदनगर से मेहराबाद आ गए। The bumpy ride in the cart was too much for Aswandaya, who soon got down to finish the journey to Baba's headquarters on foot. उस समय ये एकदम छोटा, अब तो ये 2 लेन वाला अच्छा रास्ता बन गया है। कई दिनों तक पीछे आपको भी याद होगा कि छोटा रास्ता था, उबड़ खबड़ रास्ता था, गड्ढे हुआ करते थे। तो वो बैलगाड़ी में ऐसा गड्ढे भरे रास्तों से जाना बहुत तकलीफदायी होता है। तो ये अस्पंदायर से सहन नहीं हो गया और उन्होंने क्या किया, वो बैलगाड़ी से उतर करके पैदल ही बाबा की ओर चल पड़े। तो उन्होंने अहमदनगर से मेहराबाद का काफी सारा रास्ता पैदल काट लिया। He was quickly joined by the other youngsters and the string of boys followed behind the bullock cart all the way. तो जैसा बच्चों में होता है, एक उतर गया तो कोई भी बच्चा, बैलगाड़ी उनके लिए की थी लेकिन कोई भी बच्चा बैलगाड़ी में नहीं बैठा और अस्पंदायर के पीछे सारे बच्चे बैलगाड़ी से उतर करके एक के पीछे एक लाइन में बैलगाड़ी के पीछे पीछे वो चलने लगे। Ironically, Aspandayar's enthusiasm for ashram life was dealt in an early blow when the Persian boys first met Baba. अब ये अस्पंदायर में जो उत्साह की अग्नि प्रज्वलित हो गई थी कि आश्रम में जाके रहने का, स्कूल पढ़ने का बाबा के पास, उसको एक जोरदार झटका मिला जब पहली बार बाबा इन बच्चों से मिले। They were lined up single file in front of the ashram's founder. 1 minute, I'll just stop the noise outside if I can. Hello, Jai Baba. I want silence. Thank you. Heather. 1 minute, I'm so sorry. I'm so sorry, Jai Baba. Baba lovers, a big group was standing. Actually, they might be wanting to see this. But anyway, so where we were. So, मेहराबाद ये बच्चे जा रहे थे. They were lined up single file in front of the ashram's founder. तो आश्रम्स फाउंडर मतलब बाबा. तो एक लाइन में सब बाबा के सामने मेहराबाद पहुंच गए और बाबा के सामने एक लाइन में सारे खड़े हो गए. Being the Aspandaya being the tallest was last in line. जैसा स्कूल में होता है
जो नाटे होते हैं उनको आगे सीट मिल जाती है और जो लंबे होते हैं उनको पीछे बैठना पड़ता है। तो जब बाबा को मिले ये लोग बच्चे, तभी भी छोटे छोटे बच्चे आगे बढ़ गए थे और ये अस्पंदायर बहुत लंबा होने के कारण उनको सबसे पीछे खड़ा किया था लाइन में, रो में। बाबा greeted the boys one by one with pats and embraces, but when he came to Aspandayar, Baba turned and walked away without greeting the boy. देखो कैसा हुआ। अब बाबा जो है एक एक करके सब बच्चों को मिल रहे थे, किसी को उन्होंने गले लगाया, किसी को थपथपाया, किसी को ऐसा किया। ऐसा करते करते लाइन में सबसे आखिरी में अस्पंदायर रह गया था। जैसे ही अस्पंदायर का नंबर आया, बाबा मुड़कर चले गए। बाबा मुड़कर चले गए और उन्होंने अस्पंदायर को ध्यान नहीं दिया। और अस्पंदायर जो कि सबसे अधिक उत्साहित था, बहुत ईगर था और ये आश्रम लाइफ में जाने के लिए, यही उसके लिए बहुत बड़ा झटका था। Aspandayar felt the pain of the apparent rejection immediately. अब इस तरह का बाबा का बर्ताव उनको बहुत दुख दिया। अस्पंदायर बड़ा दुखी हो गया। For days afterward he was stricken, harboring the slight, deeply agonizing over this impression. अब ये जो पहला ही उनको झटका मिला, उसके ऊपर वो सोचते रहे, बड़े दुखी हो रहे कई दिनों तक। What had he done to deserve this? अब वो सोचते रहे, जैसा कि होता है ना, आप लोग कल्पना कर सकते हैं, कोई अच्छा बर्ताव करता है तो भी हम थोड़ा ग्रूमिंग करके सोचते हैं कि मैंने अच्छा क्या किया, या कोई खराब होता है तो भी हम इस विषय के बारे में, उस घटना को बार बार वो घटना उभर के आती है मन में। तो बेशक बार बार वो अस्पंदायर के मन में घटना उभर कर आ रही थी कि मैंने ऐसा क्या किया, तो बाबा मुझसे मिले बगैर, मुझे लाड प्यार किए बगैर मुझसे मुंह मोड़ कर क्यों चले गए। तो उसको बहुत रिजेक्टेड लग रहा था। वॉज ही अनवर्दी? और छोटे बच्चे को लग रहा है कि मैं इसके काबिल नहीं हूँ क्या, मैं बाबा के काबिल नहीं हूँ क्या, ऐसा बाबा ने क्यों किया। हिज टीचर Kaikhushru Afseri then brought Aspandayar out of his emotional torment when he recited from Bustan during a classroom session. तो इसी दुख में, पीड़ा में, व्यथा में वो अस्पंदायर रहता गया, परंतु इस व्यथा से उसके जो क्लास टीचर थे कैखुश्रू अफसेरी, जो बाबा के शुरू के मंडली जन थे और मेहराश्रम प्रेमाश्रम में एक शिक्षक के रूप में कार्यरत थे, और जिन्होंने 1929 में पर्शियन भाषा में एक किताब लिखी है प्रेमाश्रम डेज के ऊपर। बहुत सुंदर किताब है, हम लोगों को उसको ढूंढ कर पढ़ना जरूर चाहिए। उस किताब का नाम था कश्फ ओ हगवेग। तो ये हमने क्रिएशन एंड कॉजेस में भी ये किताब का नाम पढ़ा था। आप लोग इसको जरूर ढूंढ लीजिए यदि किसी को मिलता है तो इस नाम की किताब भी ये कैखुश्रू अफसेरी या राव साहेब, उनको निकनेम था, उन्होंने लिखी थी। तो राव साहेब या कैखुश्रू अफसेरी ने अस्पंदायर को इस पीड़ाजनक, व्यथाजनक अवस्था से बाहर निकाला। कैसे? तो ये जो पर्शियन पोएट थे सादी, जो परफेक्ट मास्टर भी थे, उनकी जो किताब थी बुस्तान, तो क्लासरूम में सेशन के दौरान बुस्तान को पढ़ के उसमें से कई सारे दोहे वगैरह पढ़ के उसका अर्थ बता के समझा के उन्होंने अफसेरी की मदद की कि इस व्यथा से बाहर निकलने में। The epic poem conveyed the message that hidden within every individual was the ability to become God. कितना प्रोफाउंड, महत्वपूर्ण ये संदेश है हम सबके लिए। वो जो उनका काव्य है वो एक ये संदेश देता है कि हम में से प्रत्येक व्यक्ति के अंदर ये क्षमता है ईश्वर बनने की, जो सुप्त है, छिपी हुई है। प्रत्येक व्यक्ति ईश्वर बनने की क्षमता प्राप्त है। यह हमारे ऊपर निर्भर है कि हमें यह दुनियादारी में उलझकर बहकना है कि हमें सत्य की खोज में ईश्वर की प्राप्ति करना है।
प्रत्येक में, आप में, मुझ में, हम सब में, हम सभी में एक एबिलिटी है, एक क्षमता है कि हम ईश्वर से मिले, हम स्वयं ईश्वर बने, ईश्वर से एक हो जाए। Aspen, already thrilled by his earlier childhood visits to Baidul's home, suddenly burst out. अब ये अस्पंदार वेस्ली को बचपन से ही ये शिक्षा मिली थी। वो बैदुल बाबा के शिष्य थे, मंडलीजन थे, उनके घर जाते थे, बाबा को फोटो देखते थे, बाबा की बातें सुनते थे, तो उनकी तैयारी हो गई थी। तो वो तैयारी में एक ये अग्नि और प्रज्वलित करने के लिए ये तेल का जैसा ये संदेश ने काम किया। और देख कौन से संदेश से, किस भाषण से, किस भजन से आप कब प्रेरित हो उठोगे उसका कोई अंदाजा नहीं। जैसा कि एक लेक्चर के पहले थर्सडे को इम्पल्सेस आपने देखा है कि ये जो आवेग होता है ये महत्वपूर्ण कार्य कर जाता है। और ठीक ये कार्य इस लाइन में अस्पंदार के लिए किया। उसे ये प्रतीत हुआ, ये मालूम हुआ कि मैं ईश्वर को प्राप्त कर सकता हूँ। ये दृढ़ निश्चय उसमें प्रज्वलित हो उठा। वो उसने अब पूछा, आई आस्क्ड माई टीचर, इज इट पॉसिबल टू बिकम गॉड? तो उसने अपने शिक्षक को पूछ लिया कि ईश्वर होना संभव है? यस इट इज, रिप्लाइड अफसेरी। तो कई खुशरू अफसेरी या राव साहेब जो थे उन्होंने बोला कि बिल्कुल ये संभव है, ईश्वर बनना पॉसिबल है। देखो बाबा कहते हैं बचपन में ही बच्चों पर ये आध्यात्मिक संस्कार अच्छे से होना चाहिए, हो सकते हैं। क्योंकि क्या है, हम लोग अपना जो नहीं वो दिमाग उसमें लड़ा के पीछे लड़खड़ा जाते हैं। बच्चे ऐसे नहीं होते, वो तुरंत प्रेरित हो जाते हैं, किसी भी बात को वो तुरंत एक्सेप्ट करते हैं, मान लेते हैं, फिर अपनी शंकाएं मन की वो उठाते हैं, पूछते रहते हैं। तो यही हुआ अस्पंदार वेस्ले के बारे में, जो बाबा के पिक्चर देखता था, जो बैदुल से सुनता था कि ये ईश्वर है। अब उसने बुस्तान में पढ़ लिया उनका शादी का संदेश कि हर व्यक्ति के अंदर ईश्वर बनने की क्षमता है जो छिपी हुई है। अब उनके मन में यह आया कि मुझे भी ईश्वर बनना है। From that moment, Aspindaya abruptly lost all interest in the regular academic curriculum offered at Meher Ashram. यही वो घड़ी थी, यही वो क्षण था, आवेग का क्षण जो काम कर गया। और उस क्षण से अस्पंदार वेस्ली का ये भौतिक जीवन से, पढ़ाई से, खाने पीने से, खेलकूद से मन उठ गया बिल्कुल ही। और उसने ये भौतिक शिक्षा की तरफ पूरा ध्यान देना बंद कर दिया। His sudden reluctance to take part in regular classroom subjects or to engage in sports and recreational activities with other boys quickly became an issue with his teacher. अब अचानक से उसका पढ़ाई से ध्यान हटना, उसके प्रति उसने उदासीनता दिखाना, ये तो समझ सकता है कि बच्चे पढ़ाई में उदासीन होते हैं, परंतु बच्चों को खेल बहुत पसंद होता है। तो खेलकूद से भी उसमें ध्यान हट गया। खेलकूद, गेम्स, ये सब बाबा बच्चों को सिखाते थे और बहुत सारा गेम्स वगैरह उनसे प्ले करने के लिए, खेलने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। नए नए गेम्स उनको सिखाए जाते थे। तो ये अस्पंदार वेस्ले केवल पढ़ाई के प्रति ही उदासीन हो गया ऐसा नहीं, तो खेलकूद से भी उसने अपना ध्यान पूरा हटा दिया, उसमें भी उसके कोई दिलचस्पी नहीं। और ये बड़ा समस्या का विषय उसके शिक्षकों के लिए बन गया। The unfolding of his personal defiance is noteworthy. ये ध्यान देने लायक है, यहाँ इसकी ये बात है। His mind was racing. Baba's lack of interest in his well-being wore heavily on him, and he began to think he would be better off in the forest, settling in the dark woods to think about God full time. देखो, एक टीनेजर है, 9-10 साल का बच्चा किस प्रकार सोच रहा है। उसके खाली पढ़ाई से, खेलकूद से ध्यान हटा ऐसा नहीं, तो वो सोचने लगा कि बाबा ने मेरी तरफ अनदेखा करा। इस बात का उसके मन पर इतना गहरा असर हो गया
कि उसने मन में ठान लिया कि अब मैं गहन जंगल में जाकर मैं वहाँ पर मैं ईश्वर की खोज करूँगा। क्योंकि हम जैसे भी देखते हैं, जितनी भी पौराणिक कथाएं सब है, उसमें हम यही देखते हैं कि वो घर बार छोड़ के गया, जंगल में गया, हिमालय में गया, अपने खोज के लिए, ईश्वर की खोज के लिए गया। तो ये सब बच्चों के मन पर गहरा असर करता है। तो उसी प्रकार अस्पंदायर ने सोचा कि मैं गहरे जंगल में जा करके वहाँ पर मैं ईश्वर की खोज पूरे टाइम करूँगा। फुल टाइम जॉब है ना, हमारे जैसा फुर्सत का जॉब नहीं है ईश्वर का। पर हाँ, दुर्भाग्य से हम लोगों को ये समझ में ही नहीं आता है। हम क्या करते हैं, बाकी सारी दुनियादारी पहले, और बाबा समय मिले, फुर्सत मिले, जब मन हो, जब थोड़ा सा टाइम पास करना है, तब हम बाबा को पाने की कोशिश करते हैं, समझने की, पढ़ने की। ऐसा नहीं होना है। ईश्वर की खोज, ईश्वर की प्राप्ति, यही अहम है, वही प्रायोरिटी होना चाहिए, उसे प्राथमिकता देनी चाहिए। और इसीलिए ये जन्म है, शरीर है, ये भाव मन में होना चाहिए। इट शुड बी अ प्रायोरिटी, फुल टाइम जॉब। अब इसके लिए तुमको दुनियादारी, अपना कर्तव्य छोड़ने की जरूरत नहीं, ये भी बाबा ने बताया है। ये दुनियादारी निभाते निभाते आप ईश्वर को कैसे पा सकते हैं, वो भी बताया है। तो ईश्वर को पाना ये फुल टाइम जॉब होना चाहिए, ये संदेश हमें यहाँ से मिलता है। आगे चलते हैं। तो अस्पंदायर वेस्ली कहते हैं, आई रियली हैड नो इंटरेस्ट इन स्टेइंग एट द स्कूल एनी लॉन्गर। स्कूल में रहने का मुझे अब कोई दिलचस्पी नहीं थी, मेरा मन नहीं था। बिकॉज दे वर फोर्सिंग मी टू स्टडी, पढ़ाई करने के लिए वो मुझ पर दबाव डाल रहे थे। एंड वुड नॉट लेट मी डू माई सर्च फॉर गॉड, और उसे हमेशा मेडिटेशन बाबा ने अगर 2 घंटा बताया तो वो 4 घंटा 3 घंटा करता था। तो वो लोग उसको बोलते कि नहीं, अभी मेडिटेशन खत्म हो गया, अब तुम पढ़ाई करो। तो ये कहता है कि वो लोग मुझ पर दबाव डालते थे कि पढ़ाई करो, और मुझे तपस्या, ध्यान धारणा करने के लिए प्रेरित नहीं करते थे, रुका देते थे। अस्पंदायर later recalled, उनको याद है, he soon devised a plan to escape from the ashram into a nearby wooded area। तो उसने, जैसे कि बच्चे होते हैं ना, और उनका जो एक बार फुर्ती हो गई, मन में आ गया विचार, तो वो आगे पीछे देखते नहीं है। तो जैसे ही ये सब मन में उसके ख्याल पक रहे थे, तो उसने निश्चय कर लिया कि तभी यहाँ पर काफ़ी सुनसान एरिया था। तो ये वो सोचने लगा, और उसने योजना बना ली कि यहाँ से मैं छुटकर भाग जाऊँगा और जंगल में जाके मैं ईश्वर की खोज करूँगा पास में। बट बिफोर ही कुड अचीव दिस, अस्पंदायर वॉज वन से, हाँ एक मिनट सॉरी। तो अस्पंदायर के मन में जैसे ये विचार आया कि मैं यहाँ से कैसे छूट जाऊं, भागकर पास के इलाके में, जंगल में जाऊं और वहाँ पर मैं ईश्वर की खोज करूं, ये इसके मन में विचार आया। अब उस पर वो अमल करेगा, उसके पहले क्या हो गया वो देखते हैं। बट बिफोर ही कुड अचीव दिस, अस्पंदायर वाज ब्रॉट टू द प्रिंसिपल्स ऑफिस टू फेस क्वेश्चंस अबाउट हिज बिहेवियर। जैसे उसके मन में यह ख्याल आया, उसको प्रिंसिपल के ऑफिस में बुलाया गया और उसको पूछा गया कई सारे, उसका जो बर्ताव था, उसका जो बिहेवियर था, पढ़ाई में ध्यान नहीं देना, खेल कूद में ध्यान नहीं देना, घंटों मेडिटेशन करना, सब पढ़ाई के प्रति, खाने पीने के प्रति, खेल कूद के प्रति सब उदासीनता। तो इसके लिए उसको पूछताछ करने के लिए प्रिंसिपल के ऑफिस में बुलाया गया। At this meeting, he noticed that Apsari suddenly stood up and bowed in his direction. अब ये मीटिंग में उसने महसूस किया कि कई खुशरू अप्सरी तुरंत उठ करके उसकी दिशा में वो आगे बढ़े। When Aspandair turned his head, he saw Baba. अब जैसे अस्पंदायर मुड़ कर देखते हैं तो उन्होंने बाबा को देखा, who had stepped outside of his office next door was standing directly behind him. अब जब अस्पंदायर वेस्ली को प्रिंसिपल के ऑफिस में पूछताछ के लिए बुलाया गया, जब उसकी पूछताछ हो रही थी तब अचानक उसने देखा
उसके सामने राव साहब खड़े थे। अचानक राव साहब उठ करके खड़े हो गए और उन्होंने नमन किया। इसके लिए पीछे मुड़कर अप्सरे ने अस्पंदायर ने देखा कि कौन है पीछे, तो वो देख रहे कि बाबा, उसके पीछे बिल्कुल अस्पंदायर के पीछे बाबा खड़े थे, क्योंकि बाबा का ऑफिस बगल में ही था। प्रिंसिपल के ऑफिस में बाबा थे, प्रिंसिपल के ऑफिस के बगल में बाबा का ऑफिस था, और वहाँ से निकल करके बाबा अंदर आ गए थे और बिल्कुल अस्पंदायर के पीछे बाबा खड़े है, ऐसा अस्पंदायर ने देखा। आगे अस्पंदायर कहते हैं, आई वॉन्टेड टू फॉल एट हिज फीट बट ही सडनली एम्ब्रेस्ड मी एंड हेल्ड मी इन हिज आर्म्स फॉर ओनली अ मोमेंट। अस्पंदायर कहते हैं कि मैं झुककर उनको प्रणाम करने ही वाला था, तो अचानक बाबा ने मुझे अपने बाहों में घेर लिया, मुझे आलिंगन किया और उन्होंने अपनी बाहों में मुझे एक क्षण के लिए पकड़ लिया। एंड देन ही पुट अ क्वेश्चन डायरेक्टली टू मी अबाउट नॉट पेइंग अटेंशन टू माय रेगुलर स्टडीज। और ये करने के पश्चात, ऐसा प्रेम बटोरने के पश्चात, फिर बाबा ने उसे सीधे सवाल पूछा कि आजकल तुम पढ़ाई में ध्यान क्यों नहीं दे रहे। अब आगे बाबा और अस्पंदायर के बीच में जो वार्तालाप हुआ वो आगे दिया है। नेचुरली हमें ध्यान रखना चाहिए, ये 27 की बात है। बाबा मौन थे और ये इशारों या बोर्ड, मतलब स्लेट पर लिखकर या अल्फ़ाबेट बोर्ड पर ये कर करके बात हुई होगी। सॉरी। अब बाबा उसे पूछ रहे अस्पंदायर से, इज एनीवन बॉदरिंग यू? तुम्हें कोई तकलीफ दे रहा है? नो रिप्लाइड अस्पंदायर। अस्पंदायर ने कहा, नहीं, मुझे कोई तकलीफ नहीं देना है। आगे बाबा पूछते हैं, हैज़ द प्रिंसिपल और वर्कर्स हर्ट यू? तुम्हें कोई कर्मचारी ने या प्रिंसिपल ने तुम्हें मारा है, कुछ इजा तकलीफ पहुंचाई है? नो ही रिप्लाइड अगेन। फिर से अस्पंदायर ने कहा, नहीं, मुझे ना ही किसी ने तकलीफ दी है, ना कोई इजा पहुंचाई है। देन वाई डू यू नॉट स्टडी? बाबा पूछ रहे, तो फिर तुम पढ़ाई क्यों नहीं करते हो? अस्पंदायर कहते हो, आई कैन नॉट, मैं नहीं कर सकता हूँ। आर यू मिसिंग योर पेरेंट्स? तो बाबा कहते हैं अस्पंदायर से, तुम अपने माता पिता को मिस कर रहे, आपको उनकी बहुत याद आती है। जैसे कि होता है ना, घर छोड़ के बच्चे या कोई भी जाता है तो होम सिक बनता है। तो बाबा ने उनसे पूछा कि तुम्हें माता पिता की याद आती है? अस्पंदायर ने कहा, नहीं, नो। तो आगे बाबा कहते, परहैप्स यू कैन गो टू लिव विथ योर रिलेटिव अंकल इन बॉम्बे पोस्ट बाबा। तो बाबा ने उसको, आगे बाबा कहते हैं कि शायद तुम्हें अपने अंकल के पास बम्बई में जाना चाहता है तुम, ऐसा बाबा ने आगे कहा। अब जैसे बाबा ने ये कहा, दिस सडनली अपील टू अस्पंदायर who thought he might then be able to escape from Bombay and seek God in the nearby forest areas. तो ये इंतजार ही कर रहा था अस्पंदायर कि मैं भाग कर जाके जंगल में ईश्वर की खोज करूंगा। तो वहाँ से भागना आसान नहीं था, कड़ी निगरानी में ये बच्चे रखे थे, उनकी जिम्मेदारी बाबा और उनके कर्मचारियों पर थी, तो बाबा ऐसे कैसे भागने देंगे। तो जैसे ही बाबा ने कहा कि शायद तुम अपने अंकल के पास बम्बई में जाना चाहते हैं, तो उसके मन में ख्याल आया कि ये ऑप्शन अच्छा है, भाग कर निकलने का और जंगल में जाने का। वो बच्चा है, वो क्या समझता है, पर मेहर प्रभु तो मेहर प्रभु है, वो तो ऑल नोइंग है। उन्होंने उसके मन की बात तुरंत जान ली। दिस सडनली अपील टू अस्पंदायर एंड रीडिंग अस्पंदायर्स माइंड, बाबा सडनली चेंज्ड ट्रैक and did not let up in his probing. तो जैसे बाबा ने उसके मन की बात जान ली कि उसके मन में क्या ख्याल चल रहा है, तो बाबा ने अपनी बात पूरी पलट ली, बदल ली। तो बाबा उसे आगे कहते हैं, डू यू वॉन्ट टू गो बैक टू योर पेरेंट्स इन ईरान? तो बाबा उससे पूछ रहे हैं कि तुम्हें वापस ईरान में अपने माता पिता के पास जाना है क्या? तो अस्पंदायर कहते हैं, Aspandayer inwardly denounced this suggestion,
realizing he would then slip back into his old worldly life and have difficulty finding God in his home village surroundings. तो जैसे ये ऑप्शन दिया गया, ये उपलब्ध कराया गया, तो फिर आस्पेंदायर ने मन ही मन इस सजेशन को ठुकरा दिया कि अगर वो अपने माता पिता के पास ईरान जाता है तो वापस ये दुनियादारी के चक्कर में घसीटा जाएगा और फिर उसका जो देहात का सराउंडिंग्स है उसमें खो जाएगा और फिर उसको ईश्वर की खोज में जो जाना है उसमें उसको दिक्कतें आ जाएंगी. Suddenly, Aspindayer desperately blurted out. अचानक वो चिल्ला उठा. आस्पेंदायर ने कहा, आई वॉन्ट टू सी गॉड. वो क्या कहता है आस्पेंदायर? मुझे ईश्वर को देखना है, मुझे ईश्वर से मिलना है. आस्पेंदायर रिमेंबर्स दिस टर्निंग मोमेंट. और ये एकदम बदलाव वाला क्षण आस्पेंदायर को याद आता है. जैसा बाबा कहते हैं ना, देयर शुड बी अ टर्निंग पॉइंट, टर्निंग माइंड, कि दुनियादारी से मुख मोड़कर ईश्वर की तरफ सन्मुख होने का ये आस्पेंदायर का क्षण था जो बाबा की उपस्थिति में घटित हुआ. कितना वंडरफुल, अद्भुत था वो. अब ये आगे कहते हैं, एज सुन एज बाबा हर्ड दिस ही एम्ब्रेस्ड मी एंड हेल्ड मी इन हिज आर्म्स फॉर 10 to 15 minutes. जैसे बाबा ने ये सुना कि मुझे ईश्वर से मिलना है, जैसे कहा आस्पेंदायर ने, बाबा ने उसको अपने बाहों में लपेट लिया और अपने आलिंगन में 10 से 15 मिनट बाबा ने आस्पेंदायर को अपने आलिंगन में, अपने बाहों में रखा. He paid such immense attention to me, it fully overcame the apparent neglect of our first encounter. तो आस्पेंदायर कहते हैं, इतना ध्यान बाबा ने मुझे पर दिया, इतना प्रेम किया कि पहली जो घटना थी कि बाबा से मेरी असंभावना होने की, दुर्लक्षित होने की, उसको मैं पूरा भूल गया. और बाबा इतना खुश क्यों हो गए? क्योंकि ये टीनेजर कह रहा है कि मुझे ना ही माता पिता के पास जाना है, ना ही मेरे अंकल के पास जाना है, परंतु मुझे ईश्वर को देखना है, ईश्वर की प्राप्ति करना है. ये जवाब में बाबा इतना खुश होकर बाबा ने इतना प्रेम बटोरा उसे. The rush of divinity extinguished any apprehension Aspindayer carried from his first meeting with Baba and the emotional rejection he felt at the time. वो जो भी पहली घटना थी, इमोशनल रिजेक्शन और दुर्लक्ष्य मुझे किया, बाबा मुड़कर चले गए, मुझे नहीं देखे, ये सारा खत्म हो गया. अब उनमें केवल एक दैवी प्रेम की अग्नि प्रज्वलित हो गई थी. ईश्वर को पाना है, उसकी खोज, इतना ही एक अंतिम उद्देश्य उनके मन में, टीनेजर के मन में बाकी रह गया. द इम्पैक्ट डिड नॉट एंड देयर. इसका प्रभाव वहीं पे खत्म नहीं हुआ. ये जो आवेग था, ये जो इम्पल्स थी, वो टेम्पररी नहीं थी, वो लाइफ लॉन्ग थी. और उसने आगे कितना कुछ अचीव किया, प्राप्त किया, यह हम देखने वाले हैं. ये अद्भुत है. वो आगे भी सुचारू रूप से जारी रहा. बाबा आस्क्ड द यंगस्टर टू फॉलो हिम नेक्स्ट डोर. तो बाबा ने उसको कहा, मेरे पीछे आओ, दूसरा बाजू का दरवाजे में, दूसरे रूम में. देयर वॉज अ स्मॉल बेड इन द कॉर्नर ऑफ द रूम. इस खोली के कोने में एक छोटा सा बिस्तर था. ही आस्क्ड आस्पेंदायर टू सिट ऑन द मैट ऑन द फ्लोर. बाबा ने आस्पेंदायर को जमीन पर मैट के ऊपर बैठने के लिए कहा. बाबा देन लेड डाउन ऑन द बेड एंड कवर्ड हिमसेल्फ कंप्लीटली विथ अ शीट. उसको, आस्पेंदायर को बाबा ने, वो बच्चे को जमीन पर मैट पे बैठने के, चटाई पर बैठने के लिए कहा. और वो जो बिस्तर था उस पर बाबा स्वयं लेट गए और उन्होंने अपने ऊपर चद्दर ओढ़ ली. किसने चद्दर ओढ़ ली? बाबा ने. कंप्लीट, पैर से लेके सर तक बाबा ने अपने आप को चद्दर में पूरी तरह से ढक लिया. बिफोर बाबा वेंट अंडर दैट शीट ही वॉज शाइनिंग and had rosy cheeks
रिकॉल्स अस्पंदाय। अस्पंदाय कहते हैं कि वो चद्दर के अंदर घुसने के पहले बाबा एकदम चमकीले थे, रुबाब शाइन होते हैं, एकदम गुलाब की माफिक बाबा सुंदर उनके गाल दिख रहे थे। He spent about 20 minutes under the shade. वो चद्दर के अंदर घुसकर बाबा लेट गए करीब 20 मिनट तक। When he came out, his face had turned yellowish, as if he had come out of a serious disease. और बाबा उस चद्दर के अंदर से बाहर निकले 20 मिनट बाद, तो एकदम उनका चेहरा पीला पड़ गया था, जैसे कि वो कितने बरसों से बहुत ज़्यादा बीमार है, ऐसे बाबा दिखने लगे। देखो, हम इसको सोच सकते हैं, इसका विचार कर सकते हैं कि उसकी दैवी अग्नि देख करके इस बच्चे पर बाबा ने तरस खा के 20 मिनट तक चद्दर के अंदर बाबा ने क्या कार्य किया होगा, हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसके संस्कारों को ख़त्म करने का, उसको संस्कारों को तब्दील करने का या कम करने का, और इसका असर किस पर हुआ, बाबा पर हुआ। ये स्वयं कह रहे कि जब चद्दर के अंदर बाबा गए तो बहुत शाइनी, सुंदर, रोज के गुलाब के फूल के माफिक उनके गाल चमक रहे थे, और जब 20 मिनट के बाद वो चद्दर से बाहर आए तो एकदम उनका चेहरा पीला पड़ गया था। Aspandaya later realized that Baba had taken on many of his sanskaras impressions. बाद में अस्पंदाय को पता चला कि बाबा ने उसके कई सारे संस्कार अपने ऊपर लिए थे। दिस इज कंपैशनेट, ये दया है उसकी कि आप इच्छा भर करो और उस इच्छा को उजागर करो और आप उसके उद्देश्य के प्रति सिंसियरली ईमानदारी से आप कोशिश करो तो वो प्रभु कितनी मदद करता है, इसका यह उत्तम उदाहरण है। Taken them on to wipe them out to crack Aspanda's shell so he could receive more purity. इस संस्कारों को लेकर अपने ऊपर उनको खत्म करने के लिए, ताकि अस्पंदायर अपने उद्देश्य के प्रति आगे बढ़ सके। ये महान था। When he went under the sheet, he was beaming and radiant. बहुत तेजपुंज बाबा दिख रहे थे जब वो चद्दर के अंदर जाने के पहले। When he came out later, he was drawn and pale and exhausted. वो चद्दर से बाहर जब आए तो बिल्कुल पेल हो गए थे और एकदम exhausted, पूरे थक गए थे। Immediately after they left the room. इसके पश्चात तुरंत वो दोनों रूम से बाहर आ गए। बाबा climbed into the hand-drawn rickshaw. बाबा वो जो म्यूजियम में हैंड ड्रॉन छोटी रिक्शा रखी है, सुंदर है, उसमें बाबा बैठ गए। एंड आस्क्ड अस्पंदायर टू स्टैंड बिसाइड हिम, और अस्पंदायर को उन्होंने कहा कि मेरे बगल में तुम खड़े हो जाओ। द August 9 short ride up the hill at Mehrabad was rough, and Baba indicated that Aspandaya should hold on to his shoulder and arm to steady himself. अब ये जो हिल पर ये रिक्शा में, जो रिक्शा मतलब वो जो बग्गी है हम देखते हैं ना चित्र में, फिल्म में, उस बग्गी में बाबा बैठ गए। बाबा ने उसको अपने बगल में खड़ा होने के लिए कहा, और वो रोड बहुत खराब था, तो बाबा ने अस्पंदायर को बताया कि तुम मेरे कंधे को कस के पकड़कर खड़ा रहना, नहीं तो तुम गिर जाओगे। अच्छा, When they arrived at the top of the hill, Baba said to him, जब वो मेहराबाद की हिल पर आ गए तो बाबा ने उसे कहा, The spiritual path is like this bumpy road. You must hold on to me. Will you do this always? तो ये आध्यात्मिक का पथ ऐसा ही बम्पी रोड है, उबड़ खबड़ का है, हमेशा मुझे पकड़ के रहना, तुम ये करोगे? हम यहाँ थोड़ा एक अल्प विराम लेते हैं पेज नंबर 18 पर, और प्लीज डोंगरे भाऊ प्रेयर आप शुरू कर सकते हैं यदि संभव तो हिंदी वाली। थैंक यू बाबा, अवतार मेहर बाबा की जय। थैंक यू ऑल। अवतार